हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। यही तो है, अकाउंट नंबर है मेरा, ये है कैनरा बैंक का है ना। तुम्हें 1 लाख रुपया सेंड करना है। बहुत थोड़ी सी रकम है जो भेज दो, है ना, ताकि मैं इत्मीनान से काम कर सकूं। ईमेल एड्रेस मेरा ये है, मोबाइल ये है ना। मैं क्या पढ़ाऊंगा? फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैथ पढ़ाऊंगा, टोटल पढ़ाऊंगा। आप PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चन भी बनाऊंगा। और इस तरह से जो है तुम्हारा IIT JEE एडवांस लेवल तक का पढ़ाई पूरा हो जाएगा। अभी हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव 1 कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट 2 में जो है 10 क्वेश्चन है, जिसमें 9वां बनाने जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है कि नहीं, तो इसको करेंगे। यही तो है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ जाए। ये देखो, यही ग्राफ था, है ना। हमको क्या करना है? तो पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 6 टाइम्स, इसका ऑप्शन तो 6 मरतबा है। वेलोसिटी इसका 0 है, तो वेलोसिटी 0 होने का मतलब हो गया कि स्लोप 0 हो जाना, यानी कि टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाना। तो यहाँ पे है एक जगह, एक यहाँ पे है, 2 3 हॉरिजॉन्टल होगा, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। सही बात लिखा है। इसीलिए इसका जो है ना 9 का क्वेश्चन 9 का जो है ना, ये A पार्ट सही है। B पार्ट में लिखता है कि द मैक्सिमम स्पीड इज एट t बराबर 6 सेकेंड। जहाँ पे t 6 सेकेंड है, उसी के सामने जो है ना, ये जो आ रहा है वेलोसिटी माने टेंजेंट, है कि नहीं, ये है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो जो है मैक्सिमम हो जाएगा। मगर इसके सामने देखो, है कि नहीं, तो ये जो लाइन है ऐसे ऐसे, ये जो है इसका स्लोप और इसका स्लोप में किसका ज्यादा है? कोई भी कहेगा कि ये ज्यादा खड़ा है, इसलिए इसका स्लोप ज्यादा है, इसलिए इसका स्पीड ज्यादा है कि नहीं, और इसका स्पीड उसके हिसाब से कम है, इसलिए मैक्सिमम ये नहीं है। मैक्सिमम हो सकता है ये हो, etc। तो इसके सामने जो समय है 6 है, और इसके सामने जो समय है वो करीब करीब 3 होगा। तो 3 के पास मैक्सिमम आ रहा है मोटा मोटी, समझे कि नहीं। यही तो मोटा मोटी कहानी है। या इससे भी ज्यादा खड़ा हमको लगता है इसके सामने है, जो 2 के सामने है, लेकिन 6 पर तो नहीं है, 6 पर नहीं। तो इस तरह से 9वां क्वेश्चन का B जो है गलत हो गया। अच्छा, C क्या कर रहा है? वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव। C कह रहा है कि वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव और t जो है 0 सेकंड से 6 सेकंड तक, 0 सेकंड से 6 सेकंड के बीच जो है ये वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो हम जैसा देख लें, वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा, होने का मतलब हो गया कि स्लोप पॉजिटिव होना, है कि नहीं। तो 0 सेकंड यहाँ पर है और 6 सेकंड यहाँ पर है। इस बीच में हर जगह पॉजिटिव नहीं है। देखो, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, मगर यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप नहीं है, समझे कि नहीं। ये निगेटिव स्लोप है, ये नीचे उतर रहा है और ये चढ़ रहा है, तो ये निगेटिव स्लोप, और ये वाला हमारा पॉजिटिव स्लोप है कि नहीं। यही तो है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप। स्लोप माने वेलोसिटी, समझे कि नहीं। उस हिसाब से वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है, मगर यहाँ पे निगेटिव। निगेटिव का मतलब है कि ओरिजिन की ओर जाने वाला,
ये ओरिजिन से दूर जाने वाला वेलोसिटी। तो ये तो पता नहीं, तो इसीलिए जो है कहता है कि हर जगह जो है रिमेन्स पॉजिटिव, हर जगह पॉजिटिव है, ये गलत है। तो हमको लगता है कि 9 का सी भी गलत हो गया। अब 9 का डी पर दिमाग लगाओ। डी क्या लिखता है सो सुन लो। डी कहता है कि एवरेज वेलोसिटी फॉर टोटल पीरियड, total period shown in the figure, shown is negative, तो देख लें। वैसे याद होगा एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट अब बटा टोटल टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी कह सकते हो कि फाइनल पोजीशन में एक्स का वैल्यू और इनिशियल पोजीशन में एक्स का वैल्यू, और टोटल टाइम जो है हमारा 6 सेकंड है। टोटल टाइम जिसमें हमको काम करना है वो कई बार लिख चुका है कि ये 6 सेकंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक काम करना। तो नीचे वाला 6 सेकंड हो गया। ऊपर क्या होगा ये जरा देख लो। फाइनल कहाँ पे हुआ है तो समझ लो, फाइनल यहाँ पे हुआ है कि नहीं, और इनिशियल कहाँ हुआ है तो इनिशियल ये। तो ये जो नंबर है यही है एक्स आई है, और ये नंबर जो है ये एक्स का वैल्यू फाइनल है कि नहीं। और दोनों के बीच का अंतर देखना है, दोनों के नहीं, फाइनल यहाँ तक नहीं लेना है, समझे कि नहीं, फाइनल यहाँ तक लेना है, यही है फाइनल, समझे कि नहीं, यही चीज। तो ये तुम्हारा 0 के बराबर हो गया। देखो यहाँ 0 से शुरू होता है, और ये तुम्हारा जो है ना, ये हमको लग रहा है कि करीब करीब यहाँ पर 10 था, आई 20 है, तो हमको लगता है ये होगा करीब 15 के आसपास होगा, है ना। तो ये क्या हो गया तो समझ लो, एक्स फाइनल की जगह 0 लिखेंगे, ये 15 लिखेंगे, है ना। यूनिट इसका जो है मीटर है। अब बटा 6 सेकंड नहीं है, समझे कि नहीं। 6 सेकंड के बजाय ये 4 है, हमको लगता है 5 होगा मोटा मोटी। ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ये तो थोड़ा सा है ना। तो 4 नहीं है, बल्कि कह दो 4 सेकंड करीब करीब मान लो, ये 4 सेकंड। तो आंसर आ गया -15/4 मीटर पर सेकंड। यही हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी, है कि नहीं। वेलोसिटी में एवरेज लग गया तो हमारा मोटा मोटी यही रिजल्ट आया। तो ये जो नंबर आया है ये निगेटिव है कि नहीं। और यहाँ भी लिखता है कि ये निगेटिव है, देखो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो हमको लगता है सही हो गया, सही हो गया, तो ये सही है कि नहीं। मगर इस क्वेश्चन में डिफेक्ट ये है कि ये नहीं पता चल रहा है कि किस समय तक का काम करना है, यहाँ तक करना है कि यहाँ तक करना है कि नहीं। ये साफ साफ नहीं लिखा हुआ। तो इन खैर हम मान के चलें कि यही है। तो अब जरा चेक कर लें अपना आंसर, चेक कर लें अपना आंसर। देखो
नौवां का आंसर है ए और नौवां कहाँ गया यार, ठीक है नौवां ए और डी है कि नहीं। हम लोग का कौन सा आया है, हम लोग का जो आंसर आया है वो भी वही है, ए में गुड है और डी में गुड है, इसलिए हम लोग ये बना चुके। क्वेश्चन 9 हमारा तो ये बन चुका है ना। अच्छी बात, अभी समय है, अभी समय है, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और काम कर लें तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे दिमाग लगाओ, है कि नहीं। Acceleration of a particle as shown in the frame S1 and S2 have equal magnitude 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे कि नहीं, यही तो है। तो तीन चीज है, पहला तो एक पार्टिकल है, पार्टिकल, दूसरा है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हमारा जो है ये हो गया, इसी ऑब्जर्वर का नाम है S1। अच्छा, एक और ऑब्जर्वर, एक और ऑब्जर्वर है, यही मान लो इसको, इसका टोपी थोड़ा दूसरे तरह शक्ल का है, ये हो गया, इस ऑब्जर्वर का नाम है S2। और ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर को R कह दो। समझे कि नहीं, यार टी का फंक्शन है, समय बदलेगा तो ये बदलेगा। और ये जो ऑब्जर्वर है S1 ये भी चल रहा है, समझे कि नहीं। तो इसका जो ये जो ऑब्जर्वर है इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसको कह दो RS1, समझे। इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसका नाम दे दो RS2, कोई दिक्कत नहीं। इसके अनुसार इसके रिलेटिव में ये जो वेक्टर हो गया ये हो जाएगा आगे का पोजीशन वेक्टर और माइनस पीछे का पोजीशन वेक्टर, है वो समझना। अच्छा, ये तो हो गया। और उसके बाद इसकी वेलोसिटी अगर पूछेंगे तो कहोगे एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये जो नंबर आया है यही है, ये पार्टिकल का है, माइनस RS1, डी बाई डी टी दोनों में सटेगा, डी बाई डी टी ऑफ इतना नहीं कुछ लिख दिया, और यहाँ इसमें भी सटेगा RS1। शॉर्ट भाषा में पूछेंगे तो कहोगे R डॉट, इसमें कह देंगे तो कहोगे RS1, इसमें भी डॉट लग गया, समझे। तो ये आया है तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू S1, समझे कि नहीं। और S1 के अनुसार इसकी वेलोसिटी है। हाँ, लेकिन हमको वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमको एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन रिलेटिव टू S1, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा, डी बाई डी टी ऑफ ये हो जाएगा RS1। अब डी बाई डी टी दोनों में सटेगा, डी बाई डी टी दोनों में सटेगा। एक बार तो इसका मतलब शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको डबल डॉट, ये लिख देंगे RS1 का डबल डॉट। कहने के माने हम लोग क्या सीखे
कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल acceleration of particle relative to observer S1 बराबर पूछेंगे तो यही लिख दोगे। आई बात समझ में? सिमिलरली हाँ और उसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड माने ये इसको इसमें मॉड लगा दो, इसमें मॉड लगा दो। इसी के बारे में यह लिख दिया है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऑल्सो कहता यही हाल S2 के लिए भी, उसको भी इतना ही नजर आता। तो कहने का मतलब क्या हुआ जनाब कि R डबल डॉट माइनस RS2 का डबल डॉट, ये भी तुम्हारा उतना ही है। समझे? इतना मेहनत करके हम लोग यही पता लगा है। अच्छा, और हम जानना क्या चाह रहे हैं? हम जानना चाह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ S1 S2 रिलेटिव टू विथ रिस्पेक्ट टू S1। एक्सेलरेशन ऑफ S2 रिलेटिव टू S1 है कि नहीं? तो उसको निकालेंगे तो एक चीज निकल जाएगा। यहाँ एक चीज लिखा नहीं है मगर अंडरस्टूड है, मैग्नीट्यूड पार्टिकल का नहीं है, आदमी के रिस्पेक्ट, ये दोनों का आपस में जो है जो एक्सेलरेशन रहेगा है ना वो निकालना। तो कहोगे बिल्कुल इसी तरह काम कीजिए, रिलेटिव टू वाले को हटा देंगे तो ये हो गया RS2 का डबल डॉट और माइनस RS1 का डबल डॉट का मॉडुलस। आई बात समझ में? एक तो हुआ, मगर एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैथ में पढ़े होंगे, उसका कहना है कि A माइनस B से ज्यादा का मॉडुलस से बड़ा होता है A माइनस C, है कि नहीं? प्लस A माइनस B। आई बात समझ में? सही तो है, नहीं गलती हो गया। A माइनस C प्लस B माइनस C, B माइनस C है कि नहीं? A माइनस B है ना, तो A माइनस C हो गया अब प्लस B माइनस C हो गया। इसी का नाम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, समझा? यही तो है। अब बिल्कुल इसी तरह का चीज यहाँ पे है, कोई नियम लगा दो तो इससे बड़ा या बराबर हो जाएगा S2 माइनस R डबल डॉट प्लस उसी तरह काम यहाँ कर दो RS1 डबल डॉट माइनस R डबल डॉट, हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ पे बगल में लिख सकते हो कि बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अच्छा, ये कितना है हम निकाल चुके हैं, ये देखो यहाँ पे ये तो है। इसमें इधर चाहे उधर कोई भी रख सकते हो। ये 4 मीटर के बराबर है, तो ये हमारे लिए हो गया 4 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं? इसको उतार दो। हाँ, तो यहाँ भी 4 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है दोनों के दोनों 4 है, दोनों के दोनों लिखा हुआ है, ये भी है ये भी है, तो हमको लगता है ये हो गया जी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग क्या सीखे? हम लोग सीखे जनाब यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन of observer S2 relative to observer S1 है ना, इससे बड़ा है, बड़ा या बराबर है ये वाला चीज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हम लोग सीखे। और याद रहे मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता, तो यहाँ 0 से बड़ा लिख दो। अब ये जो बात है ये बड़ा काम का चीज है कि ये जो नंबर होगा ये 0 और 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ S2 relative to S1 can be anything between 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर to 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ये तो आया है ना। अब जरा इसको गौर से देखो, एक्सेलरेशन ऑफ S2 रिलेटिव टू S1 में बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 8 मीटर पर सेकंड। इसलिए इसका एक आंसर हम लोग जान गए, वो है 10 का D। 10 का D जो है सही। अच्छा, और 10 का A का क्या हाल है, B और C का क्या हाल है, ये जरा पता करना है। ये तो पक्का हो गया। अब क्या करें? द फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, है ना। कथा नहीं, दोनों को रुका हुआ होना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ रुका हुआ की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आया है, चलता हुआ भी हो सकता है कि नहीं। इसलिए मेरे अनुसार ये गलत। बी फ्रेम may be moving with respect to each other but neither should be accelerated with respect to other। कोई एक दूसरे से एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, इससे कोई जरूरत नहीं है कि नहीं। एक्सेलरेट कर भी सकते, ये हो गया था, ये गलत हो गया। अब सी को देखो, एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 मे बी आइदर 0 और 8, चाहे 0 होगा चाहे 8 होगा। जबकि हम लोग क्या पाए हैं, हम लोग पाए कि ऐसा नहीं है, 0 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्या लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू, आइए लेस देन, तो इससे छोटा भी हो सकता है 8 से। इसीलिए हमको लगता है ये भी गड़बड़ हो गया, तो सी भी गड़बड़ हो गया। तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है और वो है 10 का D। चेक करें, चेक करें। खुशी की बात, ये देखो यहाँ पे ओनली 10 का D है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव 2 हम लोग कर चुके। इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हो गया। ये ऑब्जेक्टिव का जो पढ़ाई था ये हम लोग फिनिश कर चुके हैं। तो इस प्रकार से तुम अंदाज लगा लिए होगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और उसको कैसे बनाया सकता है। तो जब तक तुम्हारा थ्योरी लोहा नहीं रहेगा, है ना, तुम परेशान रहोगे।
इसीलिए हम थ्योरी पे बहुत जोर देते हैं। और थ्योरी अगर रहेगा किसी न किसी तरह आंसर निकाल लोगे। जैसे अभी यही सवाल था, है कि नहीं? तो इसमें इतना मैथ लगा, कैसे डेरिवेटिव निकलता है, कैसे एक्सेलरेशन निकलेगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल है। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो खूब पढ़ा है आदमी, रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा है। लेकिन ये क्वेश्चन में रिलेटिव एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। तो जब तक डिफ्रेंशिएट करना नहीं जानोगे, ऐसे नहीं समझोगे थ्योरी को, तो ये सवाल तुमसे बनेगा ही नहीं, है ना। गलती सलती वो अटरम पटरम आंसर आ जाएगा। तो ये चीज समझ लो। ओवर।